अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात का जुग्राफिया का सबक नंबर 3 रुतूबत और बादल, इसकी मालूमात हम हासिल करेंगे। बताइए तो भला ये शक्ल जो दिखाई दे रही है इनमें इसका मुशाहिदा करना है और इसके मुताबिक तस्वीरों में जाहिर की हुई आबोहवा की कैफियत और मुकाम के मुतालिक जमात में इज़हार ख्याल कीजिए और इसके मुतालिक अपनी राय बयाज में लिखिए। यहाँ पर जो तस्वीर है इनमें दो लोग दिखाई दे रहे जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत देखेंगे हम क्या है। आज धूप बहुत तेज है, हवा का बहना बंद हो गया है, रेत का तूफान आने का इम्कान है, चलो घर के अंदर चलते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, चलो जल्दी। इस तस्वीर में जो लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या है, यार आज फिजा में सख्त गर्मी यानी बहुत खुश्की है। हाँ जैद, मैं तो पसीने में शराबोर हो गया। तीसरी तस्वीर में ये तस्वीर में जो बातचीत है, बच्चों इधर आओ, जल्दी स्वेटर पहनो, इसके बाद खेलो। अम्मी जान जरा ठहरो ना, मुझे खेलने दो। ये तीनों जो तस्वीरें दिखाई दे रही आमतौर पर आबो हवा की कैफियत के मुतालिक यहाँ पर बातें हो रही है। इन तस्वीरों में जो मुकालमों के जरिए आबो हवा की कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है वो है आबो हवा की रुतूबत और खुश्की को हम साल भर महसूस करते हैं। रेगिस्तानी, साहिली और पहाड़ी इलाकों में आबो हवा की कैफियत का अंदाजा इन लोगों की गुफ्तगू से हमें हो जाता है। कश्मीर की वादी सर्द खुश्क आबो हवा के खित्ते में है। यहाँ की आबो हवा में बुखारात कम होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग गर्म कपड़ों से अपने जिस्म को ढाकते हैं। राजस्थान खुश्क गर्म आबो हवा के खित्ते में वाक़े है। यहाँ की हवा में आबी बुखारात बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यहाँ के जो लोग कपड़े पहनते हैं वो सूती कपड़े पहनते हैं और उनके कपड़े ढीले ढाले होते हैं। स्क्रीन पे नजर आने वाली तस्वीर किस शहर की है, पहचाना आपने? यह है मुंबई। मुंबई गर्म मरतूब आबो हवा के इलाके में है। यहाँ की हवा में आबी बुखारात की मिकदार ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आसमान में काले बादल छा जाए तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है और बहुत ही ज्यादा पसीना निकलता है। दर्जे बाला बयान में मरतूब, खुश्क, सर्द ये तमाम अल्फाज आबो हवा की कैफियत का इजहार करने वाले हैं। इसी के साथ इन अल्फाज का ताल्लुक फिजा में मौजूद आबी बुखारात से भी होता है। बुखारात फिजा में दिखाई नहीं देते। किसी भी इलाके की आबो हवा की कैफियत बताते वक्त बुखारात पर जरूर गौर किया जाता है। इसी जगह बारिश की हालात पैदा होने के लिए वहाँ की आबो हवा में बुखारात का होना जरूरी है। जरा गौर कीजिए, सर्दी के दिनों में हम किसी आईने के शीशे पर सांस छोड़ते हैं तो आईने पर क्या असर होता है, इसका तजुर्बा कीजिए। गर्मी के दिनों में आईने पर यह असर क्यों दिखाई नहीं देता? सर्दी में हवा सर्द होती है जिसका असर आईने के शीशे पर पड़ता है और शीशा सर्द हो जाता है। हम अपनी गर्म सांस उस पर छोड़ते हैं तो हमारी सांसों में मौजूद बुखारात सर्द शीशे से टकराने के बाद शीशे पर जम जाते हैं और शीशे को धुंधला कर देते हैं। गर्मी के दिनों में हवा गर्म होती है, इसलिए आईने का शीशा भी गर्म होता है। जब हम अपनी सांस इस पर छोड़ते हैं तो सांस में मौजूद बुखारात सर्द होने नहीं पाते और शीशा धुंधला नजर नहीं आता। अमल तबखीर को समझेंगे। पानी के बुखारात में तब्दील होने के अमल को अमल तबखीर कहते हैं। सूरज की गर्मी की वजह से जमीन का पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है। तबखीर का अमल आबो हवा की खुश्की और हवा की रफ्तार पर मुनस्सिर होता है। खुश्क और गर्म आबो हवा में
तबखीर के अमल की रफ्तार बढ़ जाती है। खुश्क व सर्द आबो हवा में भी तबखीर का अमल जारी रहता है। इसके बरक्स बहुत ज्यादा मरतूब आबो हवा में तबखीर का अमल सुस्त हो जाता है। हवा की रफ्तार और हवा में मौजूद हरारत ज्यादा रही तो ऐसी हालत में तबखीर का अमल बहुत तेजी के साथ होता है, और हवा की रफ्तार कम हो और इसमें खनकी हो तो तबखीर का अमल सुस्त होता है। फिजाई रुतूबत, हवा में आबी बुखारात का तनासुब इसकी रुतूबत होती है। आबो हवा का खुश्क होना या मरतूब होना आबी बुखारात के तनासुब पर मुनस्सिर होता है। हवा में खास दर्जे हरारत पर एक खास मिकदार में आबी बुखारात को समो सकती है। हवा जैसे जैसे सर्द होती है, इसी तनासुब में इसमें बुखारात को समोने की सलाहियत कम हो जाती है। इससे पता चलता है कि गर्म हवा सर्द हवा के मुकाबले में ज्यादा बुखारात समो सकती है। एक खास दर्जे हरारत पर हवा की बुखारात सहारने की सलाहियत और बुखारात का तनासुब यकसा हो जाता है। हवा की ये हालत मोतदिल कहलाती है। अमल कीजिए। हमें एक सरगर्मी करना है और ये सरगर्मी गिरोह में करेंगे हम। इसमें हम एक ट्रे या एक ये छलनी लेंगे जो दरमियान में गहरी हो। इसमें एक स्पंज का टुकड़ा हम लेंगे। ट्रे की सपाट तह में कील से चंद सुराख बनाएंगे, यानी इसमें हमें छलनी के जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, सुराख बनाना है। ट्रे और या छलनी के बीच में यहाँ पर हम एक स्पंज का टुकड़ा रखेंगे। ये एहतियात बरतेंगे कि स्पंज में पानी ना हो। स्पंज पर यहाँ पर इस तरीके से स्पंज हम रखने के बाद में इसमें एक बड़े चमचे से हम यहाँ पर इस पर पानी डालेंगे। ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनसे हम एक एक चमचा इस स्पंज पर पानी डालने के लिए कहेंगे और इसका इंदराज करेंगे। स्पंज को मुकम्मल तौर पर गीला होने तक इस पर हम चमचे से बार बार पानी डालते जाएंगे। गीला हो जाने के बाद भी स्पंज पर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या नतीजा बरामद होगा, हमें कुछ सवालों के जरिए अब हम इसको समझेंगे। इब्तिदा में स्पंज पर डाले गए पानी का क्या हुआ, यानी जब हमने स्पंज पर यहाँ पर पानी डाले तो क्या हुआ, स्पंज ने तमाम पानी को जज्ब किया। स्पंज पर पानी डालते वक्त तुमने क्या सोचा था, यानी आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि हमने यहाँ पर पानी डालने के बाद में ये क्या होने वाला है, जज्ब होने वाला है। पानी से गीले हुए स्पंज पर और ज्यादा पानी डालने का क्या असर हुआ, जब ये स्पंज में पूरी तरीके से पानी से भर गया तो अब इस स्पंज में पानी को समोने की सलाहियत कम हो गई और ये छलनी के जरिए पानी नीचे जमा हो गया। इसका मतलब है कि स्पंज यानी स्पंज को हम हवा समझेंगे, मुकम्मल तौर पर गीला हो जाने के बाद इससे कतरा कतरा पानी नीचे टपकने लगता है। यानी इससे साबित होता है कि हवा के किसी चीज की पानी जज्ब करने की सलाहियत मुकम्मल होने के बाद वो टपकने लगती है। इस तरह हवा में मौजूद बुखारात और इसके समोने की सलाहियत बढ़ जाए तो बुखारात जब बढ़ जाते हैं तो बारिश होने लगती है, फिर वो बुखारात बर्फबारी की शक्ल में सतह जमीन पर बरसते हैं। हवा की आबी बुखारात समोने की सलाहियत का इन्हिसार हवा की हरारत पर होता है। हवा जितनी गर्म होगी आबी बुखारात पैदा करने की सलाहियत उतनी ज्यादा होगी। फिजा में जितनी बुलंदी पर जाए हवा उतनी सर्द होती जाती है। हम इसके मुतालिक पहले पढ़ चुके हैं। जिस कदर ऊंचाई पर जाए हवा की बुखारात को समोने की सलाहियत उतनी ही कम होती जाती है। 1 मकब मीटर हवा में 15 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर
12.8 ग्राम आबी बुखारात समोने की सलाहियत होती है। इतने बुखारात अगर इतनी हवा में रहे तो वो हवा बुखारात के लिए सैरशुदा मानी जाएगी। हवा की रुतूबत को मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर किया जा सकता है। रुतूबत, 1 मकम मीटर हवा में कितने ग्राम बुखारात होते हैं, इसके जरिए मतलब रुतूबत नापी जाती है। मसलन साहिली इलाके में हवा की मतलब रुतूबत जमीनी सतह की हवा की बनिस्बत ज्यादा होती है। इस्तवाई इलाके में यानी ये खते इस्तवा से 23.5 दर्जे शुमाल और 23.5 दर्जे जुनूब, इस हिस्से में मतलब रुतूबत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम कुतुबैन की तरफ या शुमाली कुतुब की तरफ जाए या जुनूबी कुतुब की तरफ जाए, मतलब रुतूबत बतदरीज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आइए दिमाग पर जोर दें। हवा में रुतूबत का तनासुब किस मौसम में ज्यादा होता है, सोचो जरा। हवा में रुतूबत का तनासुब बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। दूसरा सवाल है, इंसानी जिस्म पर रुतूबत का क्या असर होता है। रुतूबत ज्यादा होने से हमारे जिस्म पर बहुत सारा खूब पसीना निकलता है। सवाल है, हमारे घर में जो गिज़ाई अशिया होती है उस पर रुतूबत का क्या असर होता है, इसका मुशाहिदा कीजिए। रुतूबत ज्यादा होने पर गिज़ाई अशिया पर, ये आपको स्क्रीन पर ये हरी, सफेद और काले रंग की जो दिखाई दे रही है, इसे फफूंद कहते हैं। ये रुतूबत ज्यादा होने पर गिज़ाई अशिया पर फफूंद लगती है। फफूंद की पैदावार और रुतूबत में कोई रब्त हो सकता है? जी हाँ, फफूंद की पैदावार और रुतूबत में गहरा ताल्लुक है। खाने पीने की अशिया के मरतूब हो जाने पर ही उसे फफूंद लगती है। फफूंद की पैदावार के लिए किसी भी चीज का गीला यानी मरतूब होना जरूरी है। सवाल है, सुखाने के लिए डाले हुए कपड़ों के जल्दी या देर से सूखने का ताल्लुक रुतूबत से किस तरह हो सकता है? गर्मी के मौसम में हवा गर्म होती है। गर्म हवा में रुतूबत को जज्ब करने की सलाहियत ज्यादा होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में हवा गीले कपड़ों में से रुतूबत को फौरन जज्ब कर लेती है, यानी कपड़े गर्मी के दिनों में जल्दी सूख जाते हैं। इसके बरक्स बारिश के मौसम में कुदरती तौर पर आबी बुखारात का तनासुब ज्यादा होता है। आजकल आप देख रहे हो बच्चों, बारिश का मौसम है, घर में जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, यानी बारिश के दिनों में आबी बुखारात को जज्ब करने की सलाहियत कम होती है, इसलिए बारिश में कपड़े देर से सूखते हैं। जमीन और पानी की तकसीम और मौसम की वजह से भी मतलब रुतूबत में फर्क हो जाता है। अब हम इजाफी रुतूबत को किसी मखसूस दर्जे हरारत पर मखसूस हजम रखने वाली हवा में मौजूद मतलब रुतूबत और इसी दर्जे हरारत पर हवा की बुखारात को समोने की सलाहियत, इन दोनों के हासिल ज़र्ब की बुनियाद पर हवा की इजाफी रुतूबत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजाफी रुतूबत फीसद में बयान की जाती है। एक मिसाल के जरिए हमें इजाफी रुतूबत को समझना है। 1 मकम मीटर हवा की मतलब रुतूबत 20 ग्राम फी मकम मीटर और रुतूबत को समोने की सलाहियत 30 ग्राम फी मकम मीटर है, तो इस हवा की इजाफी रुतूबत कितनी होगी? अब इजाफी रुतूबत को जानने के लिए एक ज़ाब्ता दिया हुआ यहाँ पर नीचे, इजाफी रुतूबत बराबर मतलब रुतूबत बटे रुतूबत को समोने की सलाहियत ज़रब 100। अब इलाके की मतलब रुतूबत कितनी है? 20 ग्राम फी मकम मीटर बटे समोने की सलाहियत 30 ग्राम मकब फी मीटर ज़रब 100। जवाब हमारा आएगा 66.6% इजाफी रुतूबत, यानी उस इलाके की इजाफी रुतूबत होंगी 66.6%।
अब दूसरी एक मिसाल दी हुई है यहाँ पर, 1 मकब मीटर हवा की मतलक रुतूबत है 15 ग्राम फी मकब मीटर और रुतूबत समोने की सलाहियत है 15 ग्राम फी मकब मीटर। तो इस हवा की इजाफी रुतूबत कितनी होंगी? अब यहाँ पर इजाफी रुतूबत का ज़ाब्ता फिर से वही है, इजाफी रुतूबत बराबर मतलक रुतूबत बटे रुतूबत समोने की सलाहियत ज़रब 100। यहाँ पर मतलक रुतूबत है 15 ग्राम फी मकब मीटर और रुतूबत समोने की सलाहियत है 15 ग्राम फी मकब मीटर ज़रब 100। जवाब हमारा आएगा 100%, यानी उस इलाके की इजाफी रुतूबत होंगी 100%। अब हमने ये जो 2 मिसालें हल की, इसकी बुनियाद पर या उसकी जवाब की रोशनी में हमें ये बताना है कि कौन सी हवा सैरशुदा बुखारात है। यहाँ पर हमने जो दूसरी मिसाल हल की थी उसके जवाब में 100% इजाफी रुतूबत थी। हवा में जब रुतूबत इजाफी 100% हो जाए तो ऐसी हवा को सैरशुदा बुखारात वाली हवा या सैराब हवा कहते हैं। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।